नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। छात्र संगठन के द्वारा आज प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें बीपीएससी परीक्षा रद्द को लेकर कहा गया है। और आपको बता दें कि छात्र संगठन जो है अब पंचायत स्तर से लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 23 जनवरी को जो है संवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधि के साथ साथ तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको निमंत्रण दिया जाएगा। और इस तरह का जो बार बार जो करीब 10 वर्षों से जो सिस्टम जो और लचर पचर हो गई है, उससे लेकर जो है आवाज़ें बुलंद करेंगे। और उनका कहना है कि जिस तरह से तमाम परीक्षाएं हो, बीपीएससी से लेकर क्लर्क तक की परीक्षा में धांधली हो रही है बिहार में। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है, उसी को लेकर जो है छात्र संगठन और भी तेज़ी से जो है इसका विरोध कर रही है। सरकार भी अभी जो है चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में हो रहे पेपर लीक का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर काफ़ी जो है गरमाई हुई है, लेकिन सरकार जो है अभी भी अंधी गूंगी बहरी जो सरकार है वो चुप्पी बैठी हुई है। लेकिन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं छात्र संगठन के सदस्य लोग जो आज आज छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की ओर से विभिन्न छात्र युवा संगठन के तमाम जो राजनेतृत्व हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग ने बीपीएससी पुनः परीक्षा की मांग को लेकर लगातार 18-20 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग ने मुख्यमंत्री का घेराव भी किया, हम लोग ने पुतला दहन भी किया, उनका मशाल जुलूस भी हुए। और तमाम जिलों में प्रगति यात्रा जो मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, छात्र युवा संगठन जहाँ जहाँ उनकी यात्रा निकल रही है, वहाँ वहाँ उनका कार्यक्रम का विरोध हो रहा है और हम लोग डिमांड रख रहे हैं। और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। अभी हम लोग ने पिछले दिनों बैठक किए थे। बैठक में तय हुआ था कि 16 से 21 जनवरी के बीच हम लोग जिला में छात्र युवा पंचायत लगाएंगे। और उसके बाद 23 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में छात्र युवा संसद होगा, जिस संसद में सामाजिक संगठन, छात्र युवा संगठन, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक संगठन के हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है सामाजिक जो लोग हैं, वो तमाम लोग को आमंत्रित किया जाएगा। और सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि जिस तरह ये बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा में धांधली होना, ये आम बात है। अब बिहार में जो भी छात्र रहते हैं, उनके भविष्य के साथ ये सरकार हमको परेशान कर रही है। इसी को लेकर हम लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। और भी संगठन के लोग हैं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे और लोग को धन्यवाद। सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद। आप सभी जानते हैं, जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा जिस तरीके से सत्ता संरक्षित धांधली की गई परीक्षा में कहीं से छुपा हुआ नहीं है। और बीपीएससी छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के और परीक्षा को रद्द करने के सवाल पे हम लोग लगातार आंदोलनरत रहे, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं मानी। और इस लड़ाई को जितने भी संगठन, सत्ता के विरोध में जो संगठन है, छात्र युवा, हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। आगामी जो हम लोगों का कार्यक्रम है 16 से 21 तक बिहार के तमाम जिलों में छात्र पंचायत लगाने का, और फिर 23 जनवरी को पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में, पटना कॉलेज में हम लोग छात्र सांसद लगाने जा रहे हैं, छात्र युवा सांसद। वह छात्र युवा सांसद संयुक्त छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के तहत आयोजित होगा। और उसमें तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए, सामाजिक जगत से जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा और परीक्षा में धांधली को लेकर के, शिक्षा की जो बाजारीकरण हो रही है और परीक्षा में जिस तरीके से व्यापक धांधली की जा रही है, उसको लेकर के जो भी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांसद, विधायक, छात्र राजनीति से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। और यह सवाल सिर्फ बीपीएससी का नहीं है। बिहार वर्षों से, बिहार के छात्र नौजवान इस त्रासदी को झेल रहे हैं। एक तरफ शिक्षा का स्तर खत्म होते जा रहा है, सरकारी शिक्षा में कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर रही है सरकार, और दूसरी तरफ जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है बिहार में,
हर परीक्षा को धांधली से गुजरना पड़ रहा है, पेपर लीक से गुजरना पड़ रहा है। तो छात्र जो पटना में पढ़ाई कर रहे हैं या जिलों में, अन्य जिलों में जो पढ़ाई करके जो मेहनत कश छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, जो गरीब परिवार से निकल करके सपना देख रहे हैं पदाधिकारी बनने का, वैसे छात्रों की लड़ाई हम लोग बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को 21 तारीख को और भी निर्णायक हम लोग बनाने जा रहे हैं 23 तारीख के छात्र युवा संसद में। और राज्य सरकार को हम लोग आगाह करने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से आपकी प्रशासन और आपकी शासन मिल करके छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस पे रोक लगाइए, नहीं तो फिर आने वाले समय में 2025 का जो चुनाव है, उस चुनाव में छात्र युवाओं के मुद्दे पे हम लोग आपको मजबूती से घेरेंगे। और उस लड़ाई का यह चरणबद्ध आंदोलन 23 तारीख को हम लोग पटना कॉलेज में छात्र युवा सांसद लगा करके फिर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। गौतम जी, एक सवाल है। प्रशांत किशोर बीपीएससी के मुद्दे पर जो आंदोलन कर रहे थे, आमरण अनशन पर थे, आज आमरण अनशन वो तोड़ने वाले हैं। क्या लगता है ये खत्म हो जाएगा अब आंदोलन? देखिए, हम जितने संगठन यहाँ हैं, सारे संगठन को आप जानते हैं, आप भी छात्र राजनीति में बहुत लंबे तक संघर्ष किए समय तक। आयसा, एआईएसएफ, एनएसयूआई, एसएफआई, समाजवादी छात्र सभा, हमारे सोशल जस्टिस आर्मी, आप सभी लोगों को, जितने भी यहाँ जन संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन है, वर्षों से लड़ाई लड़ता रहा है छात्र युवाओं के सवाल पे, विश्वविद्यालय कॉलेज के सवाल पे, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादा की रक्षा के लिए। और प्रशांत किशोर जी ठीक है, छात्रों के साथ हैं, तो हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनका जो तरीका जो बाजारीकरण का है, कॉरपोरेट सिस्टम से छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो मोदी स्टाइल की जो लड़ाई है उनकी, बड़ा बड़ा टेंट ला के लगा दिए, छात्रों को हैक कर लिए, कोचिंग वालों को बुला लिए, लाइब्रेरी से छात्रों को उठा लिए, लॉज से छात्रों को उठा के ले आए। प्रशांत किशोर जी का तो आंदोलन में विश्वास नहीं था, तो फिर पूरे बिहार से अपने पार्टी के लोगों को ला करके आप गांधी मैदान में बैठा देते हैं। यह तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है, जो एक्टर कोई और है, उसका डायरेक्टर कोई और है और प्रोड्यूसर कोई और है, तो वही तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। धरना पे गए गर्दनी बाग, अनशन शुरू किए गांधी मैदान, कभी कोर्ट घूम रहे हैं, कभी अस्पताल में लग रहा था बहुत बेहोश हो गए, फिर घर पे एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चाह रहे थे जो अनशन तोड़ने हम पटना विश्वविद्यालय जाए। तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति को भी प्रशांत किशोर ने बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया पैसा के बल पे, और वो चाहता है जो मैनेजमेंट और पैसा के बल पे छात्र राजनीति को प्रभावित कर दे। तो छात्र और पटना विश्वविद्यालय में जुड़े हुए जितने संगठन हैं, वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत है, काबिल है, उसके लिए सक्षम है। वैचारिक स्तर पे कोई कॉरपोरेट आधार पे आप छात्रों को न्याय नहीं दिला सकते हैं, उसके लिए आपको वैचारिक स्तर पे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और वैचारिक स्तर की लड़ाई यही तमाम छात्र संगठन और पटना विश्वविद्यालय के जो मजबूत छात्र हैं वही लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। बल तो उन्होंने दिया नहीं साथ पूरे आंदोलन को। नहीं, वो अपना चेहरा चमकाना बल चाह रहे हैं। बल चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। क्या बल दिया? आमरण अनशन अगर आज परीक्षा रद्द नहीं हुई है तो वो ड्यू टू प्रशांत किशोर जिम्मेवार हैं। वो आकर के छात्रों को धमकाते हैं, कम्बल दिया मैंने, ये बल देना होता है। आपने शुरू में ही बोला कि हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप तो खिलाफ की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए, जहाँ वैचारिक तालमेल नहीं होगा, भिन्नता होगी, वहाँ खिलाफ रहेंगे। अगर उन्होंने पूरे मीडिया में, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे देश के मीडिया में यह खबर है, जो छात्रों को जाके गर्दनी बाग में उन्होंने धमकाया था, बोला था कम्बल दिया मैंने और तुम जाओगे दूसरे के पास। आप पता कीजिएगा, एक सप्ताह पहले अपने वो शेखपुरा हाउस से तमाम 50-60 छात्रों को गलिया के भगाने का काम किया था। छात्रों के हित के काम नहीं किए ना, नहीं उसमें है, छात्रों को डाइवर्ट किया, छात्रों की लड़ाई को डाइवर्ट किया। सुनिए, एक मिनट, उन्होंने कहा था लाठी अगर छात्रों पे पड़ेगी तो पहली लाठी हम खाएंगे। क्या प्रशांत किशोर जी लाठी खाए?
तो आप विरोध छात्र करिए। हाँ, एकदम विरोध में हैं, लेकिन ठीक है छात्रों के साथ आए, छात्रों की सिंपैथी अगर उसके साथ है तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों का विरोध है प्रशांत किशोर जी के तरीकों से, और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से छात्रों को पिटवाने का काम किया इसको लेकर के विरोध है। एक छोटा एक सवाल- चीज़ एक उसमें एक चीज़ छोटी- और है। देखिए, आंदोलन का एक तरीका होता है। आपने जो आंदोलन, जो बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ है, उसमें वो सब कोचिंग माफिया कहाँ चल गए? सब जो कोचिंग माफिया जो गदरी बाग बैठे हुए थे, सबका सांठगांठ है वो तमाम कोचिंग माफियाओं का और सरकार का, वो जिनको दोनों कोचिंग का माफिया मिली कह रहे हैं, भगत से। खुल के बताइए ना सर, दोनों किनको का कोचिंग- कोचिंग, जितने माफिया पटना में जो हैं, किनको नाम जो तो बड़े बड़े बताइए। कोचिंग है, खान सर वो को तो बोल रहे हैं, रहमान सर को, किसके मैं बारे किसी में? का नाम नहीं, जितने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान पटना में है, वो तमाम का सरकार के साथ संबंध है। सारे हाँ, कोचिंग माफिया हैं। जो बड़े हैं तो है ये निजी संस्थान के खिलाफ हम लोग हैं। सरकारीकरण होना चाहिए, सभी बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान जो खुला हुआ है, उस सब के खिलाफ हम लोग। एक सवाल है गौतम जी, आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात की, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो छात्रों के साथ बैठना चाहिए था, उनके समर्थन में आना चाहिए था, कहाँ वो भूमिका कहाँ निभा पाए तेजस्वी जी? देखिए, हम जो बोले और किस संदर्भ में बोले वो हम क्लियर कर चुके हैं, और जहाँ तेजस्वी जी की बात है तो उनसे जाके पूछिए जो क्या आपने एफर्ट लगाया। लेकिन हम लोग जहाँ तक देखे हैं, एक दिन गए थे धरना में, तो वहाँ छात्रों ने कहा जो इस धरना प्रदर्शन को हम लोग गैर राजनीतिक तरीके से संचालित करना चाहते हैं, तो शायद उन्होंने बोला भी, तो ठीक है, हमारी जहाँ भी जिस तरीके से मदद होगी हम करेंगे। तो हम इतना ही जानते हैं, और जो जिस संदर्भ में हमने बोला उस संदर्भ को आप समझिए। जो प्रशांत किशोर जी धरना पे गए गर्दनी बाग, उसके बाद अनशन शुरू किए गांधी मैदान, और अनशन तोड़ रहे हैं आज गंगा किनारे। कभी भी अनशन का ये स्वरूप देखे हैं? यह देश आज़ादी से लेकर के आज तक कई अनशन और कई सत्याग्रह देखा है, लेकिन सत्याग्रह का ये स्वरूप कहीं देखे हैं देश में? हमारे कहने से आप प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव पर बचते नजर आ रहे हैं। नहीं है, क्या बात है, चलिए और लोग का मौका दे वो लोग दीजिए। लड़े हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ, और मैंने जो यहाँ पे देखा कि हमारे बिहार के अंदर जो बीपीएससी के खिलाफ में स्टूडेंट लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बिहार के अंदर अलग अलग कोचिंग संस्थान, अलग अलग पॉलिटिकल लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम लोग तो DYFI, SFI और AISF हैं, आयशा हैं, तमाम छात्र संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन सारे लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बना के और बीपीएससी के स्टूडेंट जो बीपीएससी परीक्षा हुई उसके खिलाफ में जो बैठे हुए हैं धरना पे गर्दनी बाग में, तो उनके साथ हम लोग खड़ा हुए। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ भी हम लोग को देखने के लिए मिला, जैसे बहुत सारे बात आ रही थी कि प्रशांत किशोर के बारे में बात आ रही थी कि उन्होंने स्टूडेंट लोग को किस तरह से सपोर्ट किया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट का सपोर्ट करेगा वो पहले ही पीछे नहीं भाग जाएगा। अगर आप स्टूडेंट के सपोर्ट में थे तो उस टाइम डंडा खाने के टाइम भी आप साथ में उनके रहते, लेकिन ऐसा नहीं देखा। उससे पहले भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो कि पटना में हैं, उनके बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के टीचर्स लोग उसमें हस्तक्षेप दिए। तो ऐसा नहीं होता है कि हम खुलकर वहाँ पे जाएं। कोचिंग संस्थान वाले लोग अपने स्टूडेंट का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो सामने जाकर कुछ भी बात बोलें कि हम स्टूडेंट के सपोर्ट में हैं, हमने इतना पढ़ाया और ये किया, क्वेश्चन लीक हो गया। और क्वेश्चन लीक का जहाँ तक के मामला, तो बात ज़्यादातर मैं बिहार की करूँगी कि बिहार में हर तरह से क्वेश्चन लीक होता है। जैसे मैं बता दूं कि नीतीश कुमार हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं, और उनके एरिया विधानसभा जो है हरनौत 177, और वहाँ पे ही क्वेश्चन लीक के ज़्यादातर माफिया रहते हैं। लेकिन इसी को लेकर नीतीश कुमार जी इस पर खुलकर कोई बयान नहीं देते हैं जब भी कोई क्वेश्चन लीक होता है। इससे पहले भी हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था, उस पर भी नीतीश कुमार जी कुछ भी खोलकर बयान नहीं दिए थे, जबकि ये तो कन्फर्म था कि उनके एरिया के जो क्वेश्चन माफिया थे वो सामने आए थे। तो इन तमाम सारी बात आता है कि जो जब से ये सरकार बनी है, जदयू की सरकार 2006 में बनी, तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी ने कभी छात्र के साथ नहीं रहे, छात्र के हित में कभी उन्होंने बयान ही नहीं दिया। तो ये तमाम बात सामने आती है। अभी जो आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें क्या हम लोग सड़क पे आ गए, हमारे भविष्य सड़क पे आ गए हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो बिहार का भविष्य तो बिहार का स्टूडेंट है, छात्र नौजवान है, और इसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। आप अपने जो चुनावी मुद्दा है उसको लेकर हर जगह पे घूम रहे हैं और इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये तमाम सारी बातें आती है, और हमारे जितने भी यहाँ पे संगठन के लोग हैं जो कि बीपीएससी के खिलाफ में बैठे स्टूडेंट
धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, उनके सपोर्ट में और लगातार कार्यक्रम हम लोग का हो रहा है। करीब 20-25 दिन से कार्यक्रम लगातार हो रहा है और आगे भी जो हम लोग का 16 से 21 जो महापंचायत लगाने की बात है, तो डिस्ट्रिक्ट वाई और यहाँ पे पटना में भी महापंचायत लगेगी और हम लोग ये वहाँ तक पहुँचाएंगे कि जो बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हुआ है, तो स्टूडेंट का मांग है और हम लोग का मांग है कि वो एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। तो हम लोग का तो यही मांग है कि फिर से एग्ज़ाम लिया जाए और जो एग्ज़ाम पहले हुआ था उस सारे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। मोर्चा के बैनर तले आज तमाम बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद पेश करती हूँ। अपना बिहार और बिहार में जो छात्र युवा न्याय की तलाश में और पूरे तरीके से शीत की लहरी जो अभी शीतलहरी चल रही है उसमें न्याय की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और ऐसे में एक तरफ नीतीश मोदी सरकार पूरे तरीके से दमन ढाते हुए छात्र युवाओं और छात्र युवा के नेताओं पर फर्जी मुकदमा करते हुए उन पे तानाशाही नीति रवैया जो है अपना रही है। दूसरी तरफ तमाम जो छात्र युवा संगठन के नेतागण हैं वो लगातार बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द कर करके पुनः परीक्षा लेने की मांग को लेकर के आंदोलन और संघर्ष कर रही है। आप देख रहे हैं कि मोदी नीतीश सरकार लगातार पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो लगातार क्लर्क से लेकर के डॉक्टर तक की जो परीक्षाएं इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने के मामले जो है पूरे तरीके से आए दिन आ रहे हैं और बिहार जो है मुख्य भूमिका के रूप में एक तरीके से मौजूद रहता है और हर बार की तरह बिहार इस बार भी पीटी परीक्षा में रद्द जो परीक्षा की मांग को लेकर के हम लोग कर रहे हैं और तमाम जो सार्वजनिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं आयोग की हमें दिखाए कि किस वजह से रद्द हो तमाम सेंटरों की जो परीक्षा है, जहां की आप देख सकते हैं कि बापू सभागार जो सबसे बड़ा सेंटर जो है बीपीएससी 17 परीक्षा का केंद्र बना था और उसमें 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा जहां पर आयोग को इतना बात पता नहीं था कि कितने बच्चे बैठने वाले कितने बच्चे नहीं बैठने वाले हैं। ये लापरवाही नहीं, ये घोर लापरवाही है और जिसका संरक्षण लगातार नीतीश मोदी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, वो शिक्षा माफिया, आयोग माफिया और सरकार माफिया भी हम इसमें शामिल करेंगे, इन सबको बचाने का काम कर रही है और आए दिन ऐसे तमाम पेपर प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। ऐसे में हम जो मांग करते हैं कि आप देख लीजिए कि सीसीटीवी कैमरा जो सार्वजनिक तौर पर हम लोग मांग करते हैं कि आप दिखाइए कि अगर आप पाक साफ है तो सार्वजनिक तौर पर अगर सीसीटीवी कैमरा शामिल हम लोग के सामने होगा तो कौन सही सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये साफ हो जाएगा। लेकिन आयोग और सरकार को पूरी तरीके से साक्ष्य मौजूद है और वो बचाने का काम कर रही है। हमारी लड़ाई और संघर्ष जो है वो जारी है। हम ये भी कहना चाहते हैं मोदी जी परीक्षा पे चर्चा बहुत करते हैं और इस बीपीएससी पीटी की परीक्षा पर जो चर्चा है मोदी जी कब करेंगे, ये देश भर से सवाल उठता है और मोदी जी को इसका सवाल का उत्तर देना होगा क्योंकि मोदी जी लगातार जो है ना गरीब दलित शोषित वंचित जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से उच्च शिक्षा से लेकर के उच्च रोजगार से बाहर करने का जो किरदार है वो निभा रहे हैं और ऐसे में नीतीश जी का भी जो रवैया है उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। हम नीतीश जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी मानसिकता तो काम नहीं कर रही है क्योंकि आप अपने कैमरे के सामने में जिस तरीके की हरकतें करते हैं मुझे लगता है कि आपको उनके जितने भी शुभचिंतक हैं उनको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है, अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट हो ताकि वो फर्क देख सके कि गलत और सही क्या है, एक वैज्ञानिक तर्क और तार्किक सोच को पैदा करे ताकि ये जो हमारे बीच से सोनू अभ्यर्थी जो हमारे बीच में नहीं रहे, आप जान रहे कि उन्होंने पूरे तरीके से आंदोलन करते हुए बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द नहीं हुआ नहीं हुआ इससे हतोत्साहित होकर के उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी है। तो मैं मांग करती हूँ कि उनके घर के परिवार की कंडीशन जा करके देखिए कि वो परिवार के बस एक सदस्य थे, उनकी 2 बहनें जो परीक्षा इंटर का दे करके और पैसे के अभाव में आगे पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी है, उनके परिवार का क्या कंडीशन है। आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिस्कोमान के पास लड़कियों को छात्राओं को घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। इस पे कौन बोलेगा, इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं नीतीश जी। भाषण कम दीजिए, काम ज्यादा कीजिए। आज के दिन में बेटी को पढ़ाने की जरूरत है, बेटी को बचाने की जरूरत है, इस पे ज्यादा जोर दीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि समस्तीपुर में जो प्रगति यात्रा निकला है पिछले दिनों, वहां पर जिस प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी समस्तीपुर के समाहरणालय में एक मीटिंग में बैठे
बैठे हुए थे और बाहर मुख्यालय पे के सामने तमाम छात्र युवा संगठन जिसमें आइसा, AISF, SFI और NSUI के साथी और भी तमाम छात्र युवा के साथी वहां पर विरोध प्रदर्शन किए कि आप अपनी चुप्पी कब तोड़िएगा, आप BPSC PT पे सवालों का जवाब, जो न्याय पसंद अभ्यर्थी है उनके सवालों का उत्तर कब दीजिएगा। लेकिन दमन जो ढाया गया है, उनके ऊपर गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, लगातार उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कर करके अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज़ है। तमाम अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं अभी भी बैठे हुए गर्दनी बाग में और उनकी लड़ाई भी जारी है, हम उनके समर्थन में हैं और लगातार आने वाले दिनों में जब तक BPSC PT रद्द नहीं होगा, पुनः एग्जाम नहीं होगा, हमारी आंदोलन जारी रहेगी। ऐसे में हम लोग पूरे बिहार भर में, जिला भर में छात्र युवा पंचायत लगाएंगे और तमाम कॉलेज, कैंपस, यूनिवर्सिटी, तमाम बिहार के कोने कोने तक जाएंगे, जहां जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से लगातार अपनी मेहनत कश जो युवा है, जो अभ्यर्थी हैं, जो आप देख रहे हैं कि पटना महानगर में आकर करके किस तरीके से रोजमर्रा की जो दैनिक जो सुविधा का ये होता है उसमें किस तरीके से अपनी स्थिति में है। और ऐसे में हमारी मांग है कि पंचायत लगाते हुए हम 23 जनवरी को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिन में पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करेंगे और तमाम स्थिति को इस BPSC आंदोलन ने जिस तरीके से अपनी बड़ी जीत, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये मोदी नीतीश सरकार की जो दमनकारी नीतियों का जो उजागर किया है उस आंदोलन को लेकर के बीच में जाएंगे और तमाम संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम जीत की ओर बढ़ेंगे।